नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक कर्तव्य में स्वागत है। जैसा कि हम आपको बताते आए हैं कि सनातन धर्म कहीं न कहीं ऐसी ऐसी चीज़ें संभाल के रखा है जो यह दर्शाता है कि सनातन धर्म विज्ञान से कितना आगे है। आज हम बात करेंगे ज्योतिष के माध्यम से भविष्य कैसे जाना जा सकता है। सनातन धर्म की विशेषता देखिए कि आप जन्म कुंडली से भविष्य को जान सकते हैं और आने वाली समस्याओं के लिए स्वयं को तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली के लिए जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान का मालूम होना आवश्यक है। मान लीजिए किसी को अपनी जन्म कुंडली की जानकारी नहीं है, यह सारी चीज़ें उसे पता नहीं है, तो वह अपना भविष्य कैसे जान सकता है। इसके लिए ज्योतिष में अंक शास्त्र की व्यवस्था है। कोई भी व्यक्ति जिसे अपनी जन्मतिथि मालूम हो वह अपना भविष्य जान सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अपनी जन्मतिथि नहीं मालूम होती है या फिर थोड़ा संशय में रहते हैं, थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि उन्हें उनकी जो बर्थडे की डेट है, जो जन्मतिथि है, वो शायद गलत है या शायद सही है। इसके लिए ज्योतिष में एक और मार्ग है, वह है समुद्र शास्त्र। ज्योतिष में ही समुद्र शास्त्र, जिसमें प्रार्थियों की आकृति, चिन्ह, तिल, मशक, मस्तक रेखा, हस्त रेखा, पैरों की रेखा से ज्योतिषाचार्य भविष्य बताते हैं। तो आप यह जान सकते हैं कि सनातन धर्म हर एक चीज के लिए कोई न कोई मार्ग जरूर रखता है। चलिए आज हम बात करेंगे अंक शास्त्र की। अंक शास्त्र में हम कैसे जानते हैं भविष्य, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि आपकी जन्म तिथि है 10 फरवरी 1986, मतलब 10/02 और 1986, तो आपका मूलांक होगा 10। जन्मतिथि जो होती है वही मूलांक मानी जाती है। अगर आपकी जन्मतिथि है 27 फरवरी 1987, तो आपका जो मूलांक होगा वह 9 होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मूलांक 1 से 9 तक ही होते हैं। जैसे 27 है, 11 है, 26 है या 25 है, तो कोई भी हो, आपको उन दोनों को आपस में, अगर 2 अंक हैं तो उनको आपस में जोड़ देना है। जैसे 27 फरवरी हमने बताया जन्मतिथि, तो आपका मूलांक होगा 2 + 7 = 9। तो आप जब 2 और 7 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो इसका मतलब आपका मूलांक 9 होगा। अगर किसी की जन्मतिथि 11 है तो 1 और 1 को जोड़ने के बाद 2 आता है, तो आपका मूलांक 2 होगा। इसी तरह अगर 17 है तो 1 और 7 को जोड़ने के बाद आपका जो मूलांक आएगा वह 8 आएगा। आशा करते हैं कि आपको मूलांक निकालना आ गया होगा। अब हम आपको मूलांक 1, 2 और 3 वालों के बारे में बताएंगे। मूलांक 1, 2, 3 वाले कैसे होते हैं, इनका व्यवहार कैसा होता है, इनका भविष्य कैसा होता है, और अपने भविष्य में अपने रोजगार या व्यवसाय के लिए इनको क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। मूलांक 1। मूलांक 1 का स्वामी सूर्य है। सूर्य में जिस तरह तेज होता है वैसे ही कुछ गुण मूलांक 1 वालों में भी होता है। मूलांक 1 वाला जातक आत्मबली, दृढ़ इच्छा, दृढ़ निश्चयी, स्वाभिमानी होता है। स्वभाव से यह जिद्दी होते हैं। मूलांक 1 वाला जातक साहसी, अद्भुत सहन शक्ति तथा विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है। व्यापार के बारे में बात करें, व्यापार में इस मूलांक के जातक को अधिक उन्नति प्राप्त होती है। नौकरी में श्रेष्ठ पद, किसी भी संस्था में सर्वोपरि रहना यह पसंद करते हैं। धन की स्थिति अच्छी रहती है। शत्रु इनके पीछे से हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि इनमें इतना तेज होता है कि शत्रु सामने से प्रहार करने का साहस नहीं कर पाता। इनकी अच्छी या बुरी बात कहें तो किसी ने अपमान किया
तो उससे प्रतिशोध जरूर लेते हैं। प्रतिशोध अगर ना ले पाएं तो भी वह प्रतिशोध का भाव अपने मन में जरूर रखते हैं। मूलांक 1 वालों के लिए रविवार का दिन लाभदायक होता है। मूलांक 1 वाले अगर अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं तो वह अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल फूल या रोली डालकर सूर्य भगवान को अर्पित करें। सूर्य नमस्कार करें, भगवान राम की पूजा करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करें। राजनीति में करियर बनाने को अगर कोई जातक सोचता है और वह मूलांक 1 वाला है तो उसके लिए यह सूर्य भगवान की पूजा करना, भगवान राम की पूजा करना बहुत ही जरूरी है। ऐसा करने से आपका सूर्य मजबूत होगा। और अगर कोई सरकारी नौकरी भी करना चाहता है तो सरकारी नौकरी के लिए भी सूर्य का मजबूत स्थिति में होना आवश्यक होता है। चलिए अब आते हैं मूलांक 2 पर। मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा होता है। इस अंक के जातक कल्पनाशील, कला प्रेमी, हास्यप्रिय, शांत व विनम्र स्वभाव वाले होते हैं। ज़्यादातर मूलांक 2 वाले मूडी बहुत होते हैं, जैसे कि अभी जो चीज़ अच्छी लग रही है कुछ समय या कुछ दिनों के बाद वह चीज़ उन्हें पसंद नहीं आएगी। कहने का मतलब यह है कि जैसे चंद्रमा में शीतलता होती है और चंद्रमा मन का कारक होता है, जैसे मन चंचल होता है इसी कारण मूलांक 2 वालों का मन बहुत चंचल भी होता है। यह जातक हवाई महल बनाता है। मूलांक 2 वाले जातक लेखक, कवि अथवा चिकित्सक होते हैं। इन्हें क्रोध जल्दी आ जाता है किंतु शीघ्र समाप्त भी हो जाता है। मूलांक 2 वालों के पास धन अच्छी मात्रा में आते हैं, परंतु मूलांक 2 वाले जातक इसका दुरुपयोग अधिक करते हैं। मूलांक 2 वाले जातक सट्टा, लॉटरी अथवा व्यभिचार में अधिक खर्च करते हैं। अगर इनके स्वभाव की बात करें तो मूलांक 2 वाले जातक अत्यंत दयालु, सौंदर्य प्रेमी, आत्मविश्वास में कमी, दाम्पत्य जीवन में अनबन, समुद्र, नदी, पर्वत, वन यह इनको आकर्षित करते हैं। मूलांक 2 वाले जातक इनके लिए सोमवार सदैव शुभदायक होगा। क्योंकि चंद्रमा मूलांक 2 वालों का स्वामी होता है और चंद्रमा महादेव से ही नियंत्रित होता है, तो भगवान शिव को प्रतिदिन जल चढ़ाना मूलांक 2 वालों के लिए जरूरी होता है। भोलेनाथ को आराध्य देव मानकर पूजा करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा इस मूलांक पर जरूर बरसती है। अब हम बात करते हैं मूलांक 3। मूलांक 3 वालों का स्वामी गुरु होता है। अतः मूलांक 3 का जातक महत्वाकांक्षी, अत्यंत स्वाभिमानी, अहंकार युक्त, विवेकी, धैर्यवान, सदैव लोगों से घिरे रहने वाला होता है। मूलांक 3 वाला जातक किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं करता, सदैव उच्च अभिलाषी वाला होता है। मूलांक 3 वाले जातक की खास बात यह है कि ये अनुशासन प्रेमी हैं, परंतु अनुशासन दूसरों पर ज़्यादा चलाने लगते हैं जो इनके लिए सही नहीं होता है। इसीलिए इन्हें तानाशाही की प्रवृत्ति वाला भी कहा जाता है। इनके अंदर धन का संचय न कर सकने वाला किंतु धन की चिंता भी यह नहीं करने वाले होते हैं। मूलांक 3 वाले जातक स्वजनों से दूर रहते हैं, प्रायः यह प्रेम में असफल होते हैं और दुष्ट मित्रों की सहायता करने वाले होते हैं। मूलांक 3 वालों की विशेषता यह है कि यह संपूर्ण जीवन में कोई ऐसा कर्म कर जाते हैं कि जिससे लोग इन्हें बहुत समय तक याद रखते हैं। मूलांक 3 वालों के लिए गुरुवार का दिन बहुत शुभदायक रहेगा। मूलांक 3 वालों को भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। मूलांक 3 वाले अगर भगवान विष्णु की आराधना करेंगे, इनका गुरु बहुत अच्छा होगा। और बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए, जिसे गुरु भी माना जाता है, बृहस्पति पर्वत को मजबूत करने के लिए या बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना बहुत आवश्यक है। हमने 3 मूलांकों के बारे में बताया और इन 3
मूलांक वाले जातक किसकी आराधना करें या किस तरह अपने को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया। आगे के वीडियो में हम आपको अगले 3 मूलांकों के बारे में बताएंगे। जो मूलांक होंगे वो होंगे 4, 5 और 6। 4, 5 और 6 वाले जातक अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।